नमस्कार, आप सभी का टीवी मीडिया में स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो हम लेकर आए हैं। दरअसल जो अर्बन बैंक का चुनाव जो पिछले कुछ दिनों से सरगर्मी आप देख रहे थे अर्बन बैंक के चुनाव को लेकर, वो अर्बन बैंक का चुनाव जो है वो उस पर रोक लगा दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अर्बन बैंक के चुनाव को लेकर जो है एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर कोलकाता अलीपुर कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल इस चुनाव को जो है रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस चुनाव की प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और इसको लेकर कई तरह के मामले थे। इस पूरे मामले को हम जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा जी से, क्योंकि उनके द्वारा जो है इस पर जो है जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे अर्बन बैंक का चुनाव पर रोक लगी है, वो पूरा मामला क्या है। हम सीधे जुड़ते हैं शशि मिश्रा से और उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। शशि मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीवी मीडिया से जुड़ने के लिए। ये अभी जो खबर आई है रेलवे अर्बन बैंक के चुनाव पर रोक लगा दी गई, ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे, ये तीनों जोन का मिला के जो अर्बन बैंक का संचालन होता है, इस बैंक का चुनाव जो निर्धारित था 24 और 25 जुलाई को, इस पे हम लोगों ने बहुत सारी अपनी आपत्ति दी थी, लेकिन हमारे जो भी ऑब्जेक्शंस रेल प्रशासन और अर्बन बैंक के जो मुख्य माने ये है आपके प्रबंधक हैं, चीफ मैनेजर, वो लोग के हमारा ऑब्जेक्शन को वो लोग सीरियसली लेते नहीं थे। लेकिन ये खुशी की बात है कि खड़गपुर वर्कशॉप के कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अलीपुर न्यायालय का सहारा लिया और इन सब खामियों को न्यायालय के नज़र में लाया, न्यायालय के संज्ञान में लाया, जिसके फलस्वरूप आज अलीपुर न्यायालय ने अर्बन बैंक के इस संभावित चुनाव को रोकते हुए ये निर्देश दिया है कि जो भी अर्बन बैंक का संचालन चल रहा था, जो कि चुनाव 2010 में हुआ था पिछला चुनाव, और 2015 से इसका चुनाव लंबित है। तो 2015 से बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारा कंप्लेन था जो कि शेयर होल्डरों ने उठाया, उसको भी संज्ञान में लिया गया। ये जो चुनाव अभी फिलहाल कराने का जो अधिसूचना जारी किया गया रेलवे प्रशासन की ओर से, इसका बेस ये था कि अक्टूबर महीना में कलकत्ता का हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया, माननीय हाईकोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया कि आप 6 महीने के अंदर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वेस्ट बंगाल को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करके और उसके अधीन अर्बन बैंक का चुनाव कराने का निर्देश दिया गया। आपके माध्यम से हमें बताते हुए काफी हर्ष है कि ना ही वो निर्वाचन अधिकारी को अपना काम करने दिया गया और ना ही माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों को पालन करने का प्रयास किया। अर्बन बैंक फिलहाल जो है वो सेवानिवृत्त डायरेक्टरों के, निर्देशक जो उनके हैं मैक्सिमम वो सेवानिवृत्त निर्देशक हैं और उनके निर्देश पे आनन फानन में ये चुनाव कराया जा रहा है, क्योंकि एक विज्ञप्ति जारी हुआ था विशाखापट्टनम से टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इनका जो पीरियड है, ये पीरियड में ये लोग 300 करोड़ का घोटाला किए हैं और ये घोटाला का जांच सीबीआई भी कर रहा है और मुख्य जो है आपका सतर्कता आयोग भी इस घोटाला का जांच कर रहा है। तो ये निर्देशक का जो मंडली है, ये मंडली खुद आपस में ही ये लोग विवादों में है और इस चुनाव का संचालन करके नया कमेटी पे ये लोग सौंप के भागना चाह रहा है।
हम लोगों ने ये देखा, हम लोगों ने जितना पत्रचार किया, अभी आप लोग के माध्यम से भी ये बात काफी हाईलाइट हुआ कि एक ही गलती के चलते जो चुनाव में जो सबसे अहम चीज, पहले वोटर लिस्ट का प्रकाशन जो है विभागीय संबंधित जो विभाग है उसके सूचना पट पे होना चाहिए, लेकिन ये पूरे जोन में कहीं भी किसी भी सूचना पट पे इसका प्रकाशन नहीं हुआ। ये टोटल चुनाव की प्रक्रिया को ये लोग व्हाट्सएप के द्वारा संचालित किया, जो कि अपने आप में विवाद है। दूसरा चीज है कि माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव कराने का जो तय समय सीमा दिया था कि 6 महीना के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल सरकार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार है वो निर्वाचन अधिकारी रहेंगे और उनके अधीन आपको चुनाव 6 महीना के अंदर कराना है। तो 6 महीना पार होने के बाद भी इन लोग न्यायालय से अनुमति नहीं ली है कि हमें चुनाव कराने में विलम्ब हुआ तो हमारे ये 6 महीना का टेन्यूर को बढ़ा दिया जाए। ये भी अनुमति लेना ये लोग उचित नहीं समझे और इन लोग का एक ही मकसद है कि हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है इस भ्रष्टाचार में हम लोग फंसे नहीं और चुनाव करा के जो भी कमेटी आता है, जो भी डेलीगेट आता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, इसको सौंप के हम लोग जो है सीधे साधे यहाँ से निकल जाए, बेदाग होकर यहाँ से निकल जाए। लेकिन मेरे कांग्रेस इनकी पूरी मसुबा के ऊपर अपना पैनी नज़र बनाए हुए है और हमेशा प्रशासन के साथ साथ न्यायालय को भी इसका सूचना हम लोग दे रहे हैं कि जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव आनंद फानंद में सारी प्रक्रिया को ताक पर रख के किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ताक पर रख के किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने ये भी निर्देश दिया था कि आपको पॉलिसी डिसीजन नहीं लेना है और ये लोग लगातार जो सेवानिवृत्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिनका टेन्यूर खत्म हो गया है, जो सेवानिवृत्त है वो लगातार पॉलिसी डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। बैंक के जो मुख्य प्रबंधक है, चीफ मैनेजर है, उनका टेन्यूर को बढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे काम जो नियुक्तियां हो रही हैं वो अपने आप संदेह के घेरे में है और कोई उसका नोटिफिकेशन नियुक्ति का जारी नहीं होता है और अर्बन बैंक में नए कर्मचारी ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग का डिमांड है, मेंस कांग्रेस का डिमांड है कि अर्बन बैंक में अगर एक भी बहाली होगा तो वो बहाली हमारे शेयर होल्डर के आश्रितों का होगा, न कि मेंस यूनियन के ऑफिस बेरर के जो भतीजा है, नाना है, भगिना है और जो उनके रिलेटिव है उनका होगा। लेकिन आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जब से इस बैंक का गठन हुआ है तब से इस बैंक को संचालन मेंस यूनियन ही कर रहा है। जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये सभी मेंस यूनियन के पदाधिकारी हैं और अपने किसी न किसी रिश्तेदार को, हर पदाधिकारी, मैं ये कहूँगा कि हर मेंस यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी अपने किसी न किसी आश्रितों को पिछले दरवाजे से अर्बन बैंक में नौकरी दिए और ये सीधे तौर पर हमारे शेयर होल्डरों के हकों को मारा गया। सबसे बड़ी बात है कि अलीपुर कोर्ट ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर जो रोक लगाया है इसका हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग स्वागत करते हैं उस खड़गपुर वर्कशॉप के शेयर होल्डर का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अलीपुर कोर्ट में अपना अर्जी दिया, अपना आवेदन दिया, अपना अपील किया और जिनके अपील के फलस्वरूप आज इस स्थिति में है कि सभी शेयर होल्डर ये चाह रहे हैं कि इनके पुराने पापों का हिसाब हो जाए, इनके पुराने कारनामों का खुलासा हो जाए शेयर होल्डरों के बीच में और जो नए कमेटी है ये स्वच्छ कमेटी रहे और बेहतर तरीक़ा से इस बैंक का संचालन करें। आपको मैं इस बात को भी बताते हुए काफ़ी हर्षित हूँ, हमें काफ़ी हर्ष है कि ये एशिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है और इसमें 1,60,000 शेयर होल्डर हैं जो रेल कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से दुरुपयोग करना किसी भी संगठन के लिए। आज देखिए टाटा नगर में भी चुनाव में बहुत सारे डेलीगेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मेंस यूनियन पे ये हिम्मत नहीं हो रहा कि टाटा नगर में अपना कैंडिडेट दें, वो SC ST और OBC कैंडिडेट के सहारे इस चुनाव को पार कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो मेंस कांग्रेस का जवाब उनके पास नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं उसको वो लोग बता नहीं सकते हैं, उसको जवाब नहीं दे सकते हैं।
इसलिए वो लोग पीछे तरफ से फ्रंट लाइन में अलायंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय कमेटी जो भी है SC ST और OBC का वो मेंस यूनियन से खपा है और वो भी परिवर्तन चाह रहा है। जो बैंक में इतना दिन से राज किया, अगर इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये एक तरफा शासन मेंस यूनियन अर्बन बैंक में चला रहा है। शशि मिश्रा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस पूरे मामले में हम लोग को देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर 17/10/2023 यानी कि 17 अक्टूबर को ही एक डायरेक्शन जो है वो जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये कोर्ट का अवमानना नहीं है कि आप कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं मान रहे हैं और कोर्ट के डायरेक्शन के विरुद्ध आप चुनाव करने जा रहे थे? ये अवमानना का मामला भी तो बन रहा है यहाँ पे। बिल्कुल 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 ये अवमानना का मामला है और ये लोग जो है ये कोर्ट के किसी भी डायरेक्शन को नहीं फॉलो कर रहे। कोर्ट ये भी डायरेक्शन दिया है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन अपना टेन्योर में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद इन लोगों ने लगातार पॉलिसी डिसीजन लिया, इन लोगों ने बैंक में बहाली किया, इन लोगों ने बैंक के जो मुख्य प्रबंधक है, चीफ मैनेजर है, उनका रिटायरमेंट टेन्योर को बढ़ा दिया। सारा डिसीजन पॉलिसी डिसीजन है। हर तरफ से माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशों का इन लोगों ने उल्लंघन किया है और इसके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे कि अगर इस तरह से अवहेलना न्यायालय का होगा। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा घोटाला करने के बाद रेल प्रशासन कैसे चीफ मैनेजर के आदेशों, जबकि सारे न्यायालय का निर्देश जो है वो हमारे दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्मिक विभाग को प्रसारित किया जाता है, उनको सर्कुलेट किया जाता है। इसके बाद भी जो हमारा कार्मिक विभाग है वो इसको किस तरह से नज़रअंदाज करके इस चुनाव की प्रक्रिया को अपना अनुमति देते हैं, ये अपने आप में सवाल है। शशि मिश्रा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है चुनाव जो है वो उस पर रोक लग गई है, आगे क्या होगा इसके बाद? देखिए, अभी तक जो न्यायालय का आदेश हम समझ रहे हैं, जो हम देखे हैं, हम लोगों ने मैंने हमारे जो शेयर होल्डर जो खड़गपुर वर्कशॉप के हैं जिन्होंने ये अपील करके इस पे रोक लगाया, उनका डिमांड यही है कि रेलवे इस बैंक को हैंडओवर ले और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके इसका चुनाव कराए। और यही सेम डिमांड रेलवे मेंस कांग्रेस भी लगातार करते आया है 2015 के बाद। मेंस कांग्रेस की ये भी डिमांड है कि जो ये बैंक का संचालन तीनों जोन में होता है, जो पूर्व में दक्षिण पूर्व रेलवे था, पूर्व में जब हमारा जोन जो है ये अलग अलग डिवाइड नहीं हुआ था, एक ही जोन था, तब से इस बैंक का संचालन हो रहा है। तो हमारा कहना है कि जब ईस्ट कोस्ट रेलवे अलग बन गया, जब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का अलग निर्माण हो गया, अलग महाप्रबंधक वहाँ काम देख रहे हैं, तो बैंक का भी जो बंटवारा शेयर होल्डर के बेसिस पे कर देना चाहिए। और आपको बताते हुए हमें हर्ष है कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर अर्बन बैंक में तीनों जोन को मिलाकर दक्षिण पूर्व रेलवे में है। हमारे शेयर होल्डर लगभग अभी 76,000 है और अन्य जो दोनों जोन है उनको मिला के 76,000 है। तो हमारा 50% अधिकार इस अर्बन बैंक पे है, लेकिन हमारा इस अधिकार का लाभ हमको नहीं मिलता है। और चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन का दबदबा है और वहाँ के जो शेयर होल्डर हैं उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर उनको हॉलीडे होम कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया में जितना हॉलीडे होम अर्बन बैंक के द्वारा संचालित होता है, अगर उनको कहीं भी ज़रूरत हो तो वो उनको बड़ा आसानी से मिल जाता है। और हमारे जोन के आदमी जो है जब अप्लाई करते हैं तो उनको बोलते हैं कि खाली नहीं है। तो ये पारदर्शिता में आना चाहिए। ये जो है हमारा डिमांड शुरू से रहा है कि इसको ट्रांसपेरेंसी कीजिए। अभी आप देखिए कि झारखंड का जो ग्रामीण बैंक है, जिसको हम लोग सबसे पिछड़ा बैंक मानते थे, वो बैंक आज कंप्यूटराइज है। और आपका अगर एक चेकबुक आप इशू कराते हैं तो उसमें 10 रुपया 15 रुपया जो भी चार्ज होता है वो आपको SMS से आता है। तो इतना बड़ा बैंक, अर्बन बैंक, जहाँ हमारा लाखों का डिविडेंड वहाँ हमारा CMTD कट के जमा है और उसका मैं इसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसमें जो घोटाला है कंप्यूटराइज होगा तो ये लोग घोटाला कर नहीं पाएंगे। तो ये सब कारण है कि ये सब ऑनलाइन नहीं हो रहा है। बैंक इतना बड़ा हमारा बैंक
इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन नहीं करने का मकसद क्या है इसका प्रशासन? तो ये जानना चाह रहे हैं शशि मिश्रा जी कि इस पूरे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत ही ज्यादा ये बड़ा अमाउंट भी है, 300 करोड़ का एक जो है अखबार में भी आया है, तो इतना बड़ा ये घोटाला है, इसका उजागर कैसे होगा? इसको कैसे जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा? क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप, कैसे ये हो पाएगा? हमें अपने लेखा विभाग जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें पूरा भरोसा है, क्योंकि पूरा अर्बन बैंक का जो मुख्यालय है वो दक्षिणपुर रेलवे में ही स्थित है और हमारे दक्षिणपुर रेलवे के जो लेखा विभाग है उस पर रेलवे मेंस कांग्रेस को पूरा भरोसा है। जैसा कोर्ट का नया निर्देश मिला है, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये बैंक को टेक ओवर करता है और उसका विस्तृत रूप से जांच करता है तो ये सारा घोटाला जो है अपने आप सामने आएगा और जितने भी इस घोटाले में शामिल लोग हैं वो सामने आएंगे। अभी जैसा हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे के महासचिव श्री साहू जी ने बताया कि एक डायरेक्टर उनके विशाखापट्टनम में था जो कि घोटाला में, जो डिविडेंड घोटाला में फंस गया और अपना रिजाइन देके अर्बन बैंक का प्राइमरी मेंबर से रिजाइन देके, एज ए डायरेक्टर प्राइमरी मेंबर से रिजाइन देके वो अपने आप को इस बैंक से अलग कर दिया। लेकिन अगर इसमें विस्तृत से जांच करेंगे तो जो अलग हो गया है रिजाइन देकर वो भी इस घोटाला में शामिल होगा, उसके ऊपर भी जो नियम के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए वो होगा। जी, इस पूरे मामले में हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि रेलवे अर्बन बैंक का चुनाव जो अब होना था उस पर जो है कोलकाता न्यायालय ने, अलीपुर के न्यायालय ने जो है रोक लगा दी है और ये बड़ी खबर पर जो है जानकारी दे रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा और उन्होंने बताया है कि जो भारी घोटाला है इस बैंक में उसको नज़रअंदाज करके जो ये चुनाव कराया जा रहा था उसको लेकर जो है ये जो है कड़ा फैसला जो है कोलकाता अलीपुर न्यायालय ने लिया है और रोक लगा दी है। एक बार फिर से हम उनसे जानना चाहेंगे, शशि जी एक बार फिर से बता दीजिएगा ये कैसे कैसे मामले हैं इस बैंक पर? देखिए, इनके ऊपर जो हम लोगों ने आरोप लगाया है, सबसे पहला है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश था कि पॉलिसी डिसीजन आप लोग नहीं लेंगे, इसके बाद ही लोगों ने पॉलिसी डिसीजन लिया, बैंक में बहाली किया और बैंक में बहाली ऐसे लोगों का किया जो कि मेंस यूनियन के आश्रित था, पहला है। सेकंड चीज़ है कि जो डिविडेंड है, जो लाभांश साल में जितना हमारे शेयर 1,60,000 शेयर होल्डर है और बैंक जो साल भर में अपना प्रॉफिट लेके आ रहा है, प्रॉफिट हर शेयर होल्डर में शेयर होता है, बढ़ता है, वो 2015 के बाद से नहीं मिला है किसी भी शेयर होल्डर। ये पैसा आखिर कहाँ गया? तीसरा है कि जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट के मतलब कि बहुत सारे ऐसे रेल कर्मी हैं या उनके परिजन हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि अर्बन बैंक में भी हमारे जो गार्जियन हैं उनका अकाउंट था और उनके देहांत के बाद उसमें जो उनका CMTD का राशि है, जो भी राशि है वो जो जमा है वो पैसा हमको मिलेगा। बेसिकली एम्प्लॉई लोग का जो आश्रित होता है वो ये सोचता है कि LIC कराए होंगे, रेलवे जो सेटलमेंट दिया वो वही मिलता होगा, लेकिन इसका जानकारी के अभाव में, क्योंकि हमारा चक्रधरपुर डिवीज़न बहुत सारे सुदूर स्टेशनों से घिरा हुआ है, तो यहाँ जो भी पूर्व के रेल कर्मी हमारे हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, ये लोग के जो आश्रित हैं इनको इस तरह का कोई जानकारी नहीं है और इस तरह से जो अनक्लेम मनी होता है, जिसका कोई क्लेम ही नहीं होता है, पैसा उसका है एम्प्लॉई का, लेकिन उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को मालूम नहीं है कि अर्बन बैंक में भी उनका पैसा है और वो पैसा ये लोग जो है आपस में घोटाला करके शेयर कर देते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है और ये पैसा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये 100-200 करोड़ का खेला है जो कि हर महीना हर साल ये बढ़ते रहता है, जो अनक्लेम अमाउंट होता है। इसके अलावा जो इसमें नियुक्ति होती है इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं होता।
ओपन मार्केट से कोई नियुक्ति नहीं हो रहा है। सब जो भी नियुक्ति होता है या आज के डेट में जो भी अर्बन बैंक में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, बैंक के जो हमारे स्टाफ है, ये सारा नियुक्ति बैकडोर से हो रहा है जी। पहले भी हुआ है, आज भी ये लोग वही धंधा को अपना रहे हैं। जबकि ये मौका हमारे फील्ड में काम करने वाले ट्रैक मेंटेनर, हमारे फील्ड में काम करने वाले ग्रुप डी स्टाफ, उनके आश्रितों को मिलना चाहिए जो कि शेयर होल्डर है अर्बन बैंक। तो इतने गंभीर आरोप इन लोग के ऊपर हैं। और सबसे बड़ा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी संस्था बिना परिवर्तन के विकास नहीं कर सकता। और ये संस्था शुरू से दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के अधीन में है, कोई परिवर्तन इसमें हुआ नहीं है, तो कैसे हम समझेंगे कि ये संस्था विकास करेगा। ये हमारे शेयर होल्डरों का पैसा को लूट मचा के रखा है और अपना यूनियन को मजबूत कर रहा है अर्बन बैंक के पैसे से। जी, कंक्लूड करते हैं शशि मिश्रा जी, लेकिन जाते जाते ये जानना चाहेंगे आगे मेंस कांग्रेस का कदम क्या होगा, क्योंकि चुनाव पर तो रोक लग गई है और अब आगे इस पर जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा क्या फैसला या फिर डिसीजन लिया जाता है, क्या डायरेक्शन जारी किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। तो अभी फिलहाल मेंस कांग्रेस क्या करने वाली है इसको लेकर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं जय जी आप। और मेंस कांग्रेस इसको ज़्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। हम लोग को पूरा भरोसा है अपने लेखा विभाग के ऊपर कि अगर लेखा विभाग को अर्बन बैंक का सारा जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा तो बहुत शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि जो अभी हम लोग लेखा विभाग जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कार्यशैली को देख रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक स्टाइल में वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर उनको ये जवाबदेही कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 3-4 महीना के अंदर ये सारा जो हमारा ग्रीवांसेस है ये क्लियर होगा और पुनः हम लोग 4-5 महीना के बाद इसका चुनाव कराएंगे, एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाएंगे और आपको हम लोग ये आशा दिलाते हैं कि जो घोषणा पत्र मेंस कांग्रेस जारी किया है इसको पूरा हम लोग ट्रांसपेरेंसी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, हॉलीडे होम को ऑनलाइन करेंगे, कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, इस तरह का व्यवस्था हम लोग इस अर्बन बैंक में करेंगे, क्योंकि 1,60,000 इस अर्बन बैंक के शेयर होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मिश्रा जी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे ही नहीं बल्कि 3 रेलवे जोन में इस चुनाव को लेकर तैयारी चल रही थी, नामांकन हो चुका था और लगातार जो है प्रत्याशी जो है जनसंपर्क अभियान भी चला रहे थे चुनाव को लेकर, तो एक बड़ी तैयारी चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो है कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और रोक लगा दी है, क्योंकि कोर्ट का भी मानना है कि इस बैंक में कई बड़े घोटाले हैं जिसके जांच के बाद ही ये चुनाव होने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शशि मिश्रा जी इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल में से हम जो लगातार आपको खबरें दिखा रहे थे कि अर्बन बैंक चुनाव को लेकर जो है तैयारी है और अर्बन बैंक के चुनाव को लेकर जो है यहाँ पे जिस तरीके से अर्बन बैंक के चुनाव को लेकर प्रचार चल रहा था, और अब ये खबर आई है कि कोलकाता अलीपुर न्यायालय ने इस चुनाव पर रोक लगा दी है। कई सारे घोटाले के आरोप हैं इस बैंक पर और डायरेक्शन जो है कोर्ट के द्वारा पहले ही जारी किया गया था, लेकिन उस डायरेक्शन को माना नहीं गया और अब ये चुनाव का फैसला ले लिया गया था, चुनाव कराया जा रहा था, जिस पर संज्ञान में लाने के बाद कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब जो है रेलवे का ये अर्बन बैंक का जो चुनाव होना था 24 और 25 तारीख को जो है मतदान होने वाले थे, और वो अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर इस चुनाव पर रोक लगा दी है। पहले कहा है कि जो भी घोटाले हुए हैं अर्बन बैंक में उसकी जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी और सारे जो है ये कार्य है जो है वो जो है कोर्ट ने जो निर्देश दिया है श्री विकास चंद्र भट्टाचार्य जो कि अतिरिक्त निबंधन सहकारी समिति
पश्चिम बंगाल को ये निर्देश जारी किया गया था कि उनको जो है इस चुनाव को कराना था। ये निर्देश जो है 17 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब कोर्ट ने जो है ये डायरेक्शन जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा कि इस चुनाव को जो है फिलहाल रद्द कर दिया जाए। तो ये अब रेलवे का अर्बन बैंक का जो चुनाव की तैयारी चल रही थी, जो प्रचार प्रसार चल रहा था, वो अब लगता है कि थम जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का टीवी मीडिया से जुड़ने के लिए।